कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। कुछ लोगों ने समय के अनुसार कुछ समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है और साथ ही किसी भी तरह से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे और कहीं भी कोई अशांति नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। जोनल सेक्टर व्यवस्था पूर्व की भांति लागू है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा और कहीं भी किसी प्रकार की भी अवस्था नहीं होगी। सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, ये सुनिश्चित किया गया है। सड़कों पर नमाज को लेकर लोगों ने सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। परंपरागत रूप से सकुशल तरीके से नमाज अदा की जाएगी। वहीं एसडीएम वंदना मिश्रा ने कहा कि लोगों से त्योहारों पर आपसी सौहार्द के साथ ईद नवरात्रि मनाने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि ईद की नमाज चबूतरों या सड़कों पर नहीं होने दी जाएगी। लाउड स्पीकर की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। इसमें लोगों को निर्देश दिया गया है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करें। जो आने वाले त्योहार है, नवरात्रि है और ईद है और रामनवमी है, तो इस पे सभी लोग जो है अपना सौहार्द बनाए रखें। इसके अलावा लोगों के द्वारा बिजली पानी और वही नाली और साफ सफाई को लेकर छोटी छोटी समस्याएं उठाई गई, उनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। कुछ लोगों ने यह बात उठाई कि नमाज जो है वो जब पढ़ा जाए तो उसके लिए आसपास के जो चबूतरे वगैरह हैं मस्जिद के, उस पर पढ़ा जाए तो ये हुआ कि उसकी जाँच करा ली जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाउड स्पीकर की अनुमति नहीं है। इन सब चीजों पर चर्चा छतों पर नमाज की बात उठाई गई है, उसमें उनको अवगत करा दिया गया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की आशंका है तो इससे अनुमति नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जो जहाँ मस्जिद है उसके बाहर चबूतरा है, वहाँ भी नमाज अदा होती है, तो क्या वहाँ भी नमाज अदा होगी या इन चीजों की जाँच करा ली जाएगी, अभी समय है और जाँच उपरांत जो उसमें नियम संगत होगा वैसे। संभल के अलावा मेरठ में भी सड़क पर ईद की नमाज पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी सिटी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात, सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। नमाजियों की निगरानी सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस से होगी। जानकारी के मुताबिक मेरठ में पुलिस अधिकारी ने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त होंगे। पुलिस ने अपील की है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े। बता दे, पिछले साल 200 लोगों पर आदेश न मानने की वजह से मुकदमा हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।